स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 5 को करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहले क्या दिया हुआ है, आर है ना। आर दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा मतलब कोण का मान दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। पहला क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2πr। थीटा का मान 60 है, यहाँ बैठा देंगे 60। ये हो गया 360 गुने 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 21। तो काट दीजिए, 7 के पहाड़ा में 3 बार में, और ये 6 के पहाड़ा में, और 60 का पहाड़ा में 360 कितना बार में, 6 बार में, है ना। अब फिर से इसको काट दीजिए, 2 के पहाड़ा में ये 1 बार में, ये 3 बार में, है ना। अब फिर यहाँ से 3, यहाँ से 3 कट जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, क्या आया, 22 आ गया, है ना। 1 को 1 से गुना करेंगे और 1 को 22 से करेंगे तो 22। ये चाप की लंबाई क्या आया, 22 सेंटीमीटर। अगला है दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने πr²। थीटा का मान कितना है, 60, और ये 360, पाई का मान है 22/7, r², आर कितना है, 21 है। तो इसको लिख देंगे 21 गुने 21। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, है ना। इसको काट देंगे, 7 या 21, 60 के पहाड़ा में 6 बार में, फिर इसको काट देंगे, 3 दूना 6, फिर इसको 2 से कितना बार में, 11 बार में। अब क्या बचा, 11 और 21। तो यहाँ क्या करेंगे, 11 और 21 का गुना कर देंगे, है ना। तो 11 और 21 का गुना करेंगे तो ये गुना करने पर क्या आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका आंसर सेंटीमीटर वर्ग होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर वर्ग मीटर होगा, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। क्या बोला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बोला है मैंने, किसका, वृत्तखंड का। तो तीसरा नंबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने πr², है ना, माइनस 1/2 r² साइन थीटा, है ना। तो हम लोग इस फार्मूले में इसको बनाएंगे। थीटा का मान 60 था, यहाँ हो गया 360 गुना πr², है ना। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुने 21 गुने 21 माइनस 1/2 r² मतलब r कितना था, 21 था, इसको 2 बार, 21 गुने 21, और साइन थीटा। साइन थीटा कहने का मतलब कितना, यहाँ लिखना है साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं। ये जो क्षेत्रफल आया था हम लोग को पहले इसमें निकाले थे, तो कितना आया था, 231। तो यहाँ बैठा देंगे, सेम वही है ना, यहाँ निकाल देंगे तो काट के कितना आ जाएगा, 231 माइनस ये है 1/2, 21 गुने 21, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, है ना। इसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट दीजिए, 3 बार में, 6 बार में, ये 2 बार में, फिर ये 11 बार में। यही जो 11 और 21 को है गुना कर दिए, कितना आया है, 231। अब इसमें क्या करेंगे, 231 है, 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 21 गुने 21, और साइन जो 60 डिग्री है इसका मान कितना होता है, √3/2, है ना।
अब यहाँ लिखेंगे 231, 21 को 21 से गुना करेंगे कितना होगा 441√3 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। तो इस प्रकार हमने क्या पाया, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पर। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमारे मित्र, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ है, √3 वही मान दिया हुआ है। ये वृत्त है, ये एक जीवा है और इसकी त्रिज्या कितना है 15। ये जो कोण है इस कोण का मान कितना है, थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। थीटा का जो मान है यहाँ दिया हुआ 60/360, पाई का मान है 22/7 और r जो है ये दिया हुआ है 15 माइनस 1/2 r जो है 15 का स्क्वायर गुने साइन जो थीटा है, थीटा की जगह कितना लिखना है साइन 60 डिग्री, है ना। इतना लिखने के बाद फिर से क्या लिखेंगे 60/360 गुने 22/7, 15 इसको 15 गुने 15 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 15 गुने 15 गुने साइन 60। सॉरी ये जो 22/7 है पाई का मान यहाँ बैठाना है, सॉरी गलती हो गया, 3.14 कितना बैठाना है 3.14, सॉरी 3.14 गलती से लिखा गया मित्र। अच्छा इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ लिखना है 3.14 गुने 15 गुने 15, 15 गुने 15 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। अब इसको काट देना है 6 बार में, इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, इसको काटेंगे 2 का पहाड़ा से तो 2 एकम 2, 1 चल जाएगा, 2 5 10 और 2 7 14, है ना। तो इसको लिखेंगे 1.57 गुने 5 गुने 15 और ये हो जाएगा 1/2 गुने 15 को 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और √3 का जो मान है वो है 1.73/2, है ना। अब इसको क्या करेंगे 1.75, इसको गुना कर देते हैं 15 5 75 और इसको 225 गुने 1.73/4। अब जो है 1.57 को 75 से 1.57 को 75 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर आएगा 117.75 और फिर 225 को 1.73 से अगर गुना करते हैं तो ये आएगा 389.25/4। अब क्या करेंगे इसको भिन्न का घटाव का मेथड बनाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 4 इससे गुना हो जाएगा। तो जब 117.75 को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 471.00। अब इधर है 389.25
बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। जब ये बट्टा 4 हो जाएगा तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 80.75। क्या आएगा 80.75। अब फिर इसको क्या करना है 4 से भाग लगाएंगे। इसको क्या करेंगे 4 से भाग लगाने पर ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार छठा का आंसर इतना हो जाएगा। इसमें निकालना है इसी दूसरा क्वेश्चन में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले वाला जो प्रश्न बनाए थे उसमें आया था 20.4375 है ना, 20.475। अब पाई का मान है, पाई का मान यहाँ लेना है 22 पाई का मान लेना है 3.14 और आर का मान कितना था, आर का मान 15 था। आर का मान कितना था मेरे मित्र 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375 3.14। तो 15 को स्क्वायर करेंगे तो 15 गुने 15 माइनस एक जगह 20.4375। अब 3.14 को पहले 15 गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 225 20.4375। चलिए इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा 706.50 में घटा देना है कितना 20.4375। इसको घटा देंगे इस प्रकार से 706.50 में घटाना है 20.4375। इसके ऊपर कुछ नहीं जीरो लगा देंगे, 10 से 1 पैंचा लेंगे, 10 में 1 5, 9 में 7 2, 9 में 3 6, यहाँ 4 में 4 0 6, 1 पैंचा लेंगे, 10 में 2 8 और ये 6। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार हमने इससे पहले हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, इसमें क्या बोला था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल कर लिया।